जय माता की, जय गुरुवर की। भक्ति ज्ञान चिंतन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज यह जो किस विषय पर जो है वीडियो होने वाला है। बहुत सारे लोग जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़े हुए हैं और अनेकों लोग जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ करके बहुत सारे अनुभव प्राप्त किए हैं। और उसी में से एक भाई है जो हमारे नज़दीक में ही रहते हैं, गुरु भाई हैं। और उन गुरु भाई ने के जो पुत्र है उसकी जो आंखें हैं वो खराब हो गई थी, जो कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से वो ठीक हो गई। तो घटना कुछ इस तरीके से है कि चलते चलते जो भाई है रास्ते पे जा रहा था और उसकी आंखों पर जो है कुछ धूल जैसा कंकड़ वगैरह उड़ जाता है तो पड़ जाती है हमारे आंखों में। उसी तरीके से उसके आंख में कंकड़ पड़ गया, कुछ धूल के कण पड़े होंगे। तो वो जो है थोड़ा सा रगड़ दिया। रगड़ने के बाद क्या हुआ, उसके आंख पर जो है धीरे धीरे जो है वो वाइटनेस बढ़ गई और आंख जो है वाइट हो गया। और फिर धीरे से जो है धीरे धीरे जो है उसकी आंखें जो है ख़राब होने लग गई। तो ऐसे में जो है परिवार जो है काफ़ी चिंतित होने लग गए हैं कि कैसे हमारे बच्चा के आँख पर जो है कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम होने लग गई। अचानक से अभी तो ठीक था, तो आँख जो है थोड़ा सा दिक्कत करने लग गया। फिर वो जो है हमारे यहीं आसपास में जो है बिलासपुर में बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, उनसे इलाज करवाया। और लेकिन उसकी गंभीरता को देखते हुए वहाँ के भी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने भी कहा कि आपकी जो आंखें हैं वो लगभग 95% ख़राब हो चुकी है। तो आप देरी ना करते हुए रायपुर, उन्होंने एक डॉक्टर के पास में उनको बताया, उनके परिवार वालों को बताया कि आप इस डॉक्टर के पास में रायपुर बड़े हॉस्पिटल पे ले जाइए और वहाँ पर दिखवाइए तो शायद तक कुछ हो जाए। तो वो जो है उन्हें ले करके रायपुर गए और रायपुर में जाकर के बड़े हॉस्पिटल में उन्होंने दिखवाया। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने भी उनकी स्थिति को देखते हुए उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए और उन्हें कहा कि मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, लेकिन आपकी जो बच्चे की आँख है वो लगभग 95% 99% ऐसा मान के चलिए कि वो ख़राब हो गया है और ये ड्रॉप डाल के देखिए शायद तक ठीक हो जाए। तो कुछ इस तरीके से वो बोल करके उनको जो है वहाँ से दे दिए। तो वहाँ से उन लोग वापस आ गए और ड्रॉप वगैरह वो जो है हर 2-2 घंटे में, हर 2.5 घंटे में वो उनको डालना था। तो वो डालते गए लेकिन कहीं पर भी उनको उनसे लाभ नहीं मिला। और धीरे धीरे जो है उसकी जो प्रॉब्लम थी और बढ़ रही थी। तो ऐसे में जो है वो परिवार वाले काफ़ी चिंतित हो गए। आपको बताना चाहूँगा कि उसकी जो आँख है वो पूरी तरीके से जो पुतली होती है वो वाइट हो गई थी और वो चिपकने लग गई थी। आँख जो है इतना नज़दीक से भी नहीं दिख पा रहा था। बहुत परेशान थे, बहुत दिक्कतों का सामना परिवार कर रहे थे। रात भर जो है हर 1 घंटे में उन्होंने जाग कर के बारी बारी से जाग कर के ड्रॉप उनकी आँखों में डाला ताकि किसी तरीके से उस बच्चे का जो है वो आँख ठीक हो जाए, लाभ मिले। लेकिन सब प्रयास विफल रहा। उसके बाद उन्होंने बहुत परेशान थे तो गुरु भाइयों से उन्होंने थोड़ा सा चर्चा किया। गुरु भाई जो है उनको सलाह दिए कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज सभी की पीड़ा हरते हैं और परम दयालु है। उनके पास हजारों लोग जो है जाते हैं, मिलते हैं और जाकर के आज सभी समस्याओं का निदान प्राप्त करते हैं निःशुल्क रूप से। तो क्यों ना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के पास जाओ और जाकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से मिलिए और मिल करके उनसे अपनी इस पीड़ा के बारे में बतलाइए। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलेगा और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत साधन किया, गाड़ी वगैरह बुकिंग वगैरह की। और बुकिंग करने के बाद जो है एक गुरु भाई उनके साथ में गए और उनको साथ में ले करके गाड़ी किराया करके सिद्धाश्रम गए। सिद्धाश्रम जाने के बाद परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जब मिलने का क्रम होता है उस समय जो है मिलने का क्रम रहा उनका। परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज से मिले और अपनी समस्याओं को बतलाया कि कुछ इस तरीके से जो है वो समस्या हो रही है। आँख जो है पूरी तरह से
खराब होने के कगार पर है, क्या किया जाए। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज उनको आशीर्वाद दिए। उन्होंने कहा कि मेरा पूर्ण आशीर्वाद है, तुम बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। उन्होंने कहा कि आप जो है इस बार डॉक्टर बदल लेना और डॉक्टर बदल कर दूसरे डॉक्टर को दिखाना, मेरे को आशीर्वाद है, ठीक हो जाओगे। तो वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद मूल ध्वज में परिक्रमा करने के बाद चालीसा आरती में वहाँ का लाभ प्राप्त किया। वहाँ से फिर वो वापस आए। तो वापसी में ही बिलासपुर ज़िले में ही एक डॉक्टर है, वहाँ जो गुरु भाई साथ में गए थे उनको मालूम था। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज ने कहा कि किसी डॉक्टर को दिखा देना। तो कहीं ना कहीं उस डॉक्टर को दिखाने में के पीछे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद था, क्योंकि उससे पहले वो 2-3 जगह 5 जगह जो है वो और बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा चुके थे। तो एक छोटा सा डॉक्टर था और उनके पास में जो है वो लेकर के गए। मतलब वापसी में साथ में थे तो गुरु भाई बोला कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, तो क्यों हम घर जाके फिर वापस आएंगे, उससे अच्छा है कि यहीं से जाते जाते हम लोग दिखा देते हैं। तो सारा कुछ जो है उन्होंने आपस में चर्चा करने के बाद फिर बिलासपुर में रुके और बिलासपुर में रुकने के बाद जो है एक डॉक्टर के पास में गए। और वो डॉक्टर के पास में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत जल्दी उनसे मुलाकात नहीं होती है, लाइन में लगना पड़ता है। मतलब अगर आप आज उनसे मिलने का क्रम में उनको फ़ोन करके आप वो कराएंगे, बुकिंग कराएंगे मिलने का, तो भी आपको जल्दी मिलता नहीं है। तो ऐसे में उनके पास गए तो इमरजेंसी था, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आप बाद में आइए, बहुत भीड़ है, पहले ही बहुत लोग हैं यहाँ पर। ऐसा करके उनको वापस कर दिए थे। उन लोग वापस नीचे उतरे। नीचे उतरने पर ऐसा अचानक ऐसा हुआ कि वहाँ पर बारिश होने लग गई दोस्तों, और खूब बारिश होने लग गई। तो ऐसे में उन लोगों को भी वहीं पर रुकना पड़ा। ऐसे में डॉक्टर जो है वो उनको बुलावा भेजा कि कोई अभी जो भाई लोग आए थे उनको तुरंत भेजिए मरीज को, मैं देखता हूँ, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बारिश में तो वो भी नहीं जा पाते, तो वो वहीं पर रुक गए। और उसके बाद फिर उनको जो है नीचे से उनको बुलाए कि जो अभी मरीज आए थे उनको बुलाइए, मैं भी देखता हूँ। तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा रही कि जो नहीं देखना चाह रहे थे वो भी ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पर उपस्थित हो गई कि उनको देखना पड़ा। तो उनको देखे और उनको भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से आप ठीक हो जाओगे, मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप ठीक हो जाएं। उन्होंने कुछ ड्रॉप वगैरह डालने के लिए दिया, ट्रीटमेंट चला। और ट्रीटमेंट चलते चलते जो है जब महाआरती का दिन था तो महाआरती के दिन वो महाआरती में वो भी आया था। तो महाआरती के दिन जैसे ही महाआरती के गेट पर उन्होंने अपना पैर रखा, उसी दिन उसकी आंखें जो दबी हुई थी वो खुल गई। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा आशीर्वाद से उस दिन उसकी जो आंखें वो खुली और वो उसको दिखने लगा। और आज वह पूरी तरह से जो है स्वस्थ है, दोनों आंखों से बढ़िया से देख सकता है। जो आंखें वाइट हो गई थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है उनको। तो इस तरीके से जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज का आशीर्वाद उसे मिला जिसकी आंखें 99% डॉक्टर ने कह दिया था कि 99% जो है आपकी आंखें वो ख़त्म हो गई है, मतलब ख़राब हो गई है। तो ऐसे व्यक्ति को परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से उसकी आँख ठीक हुई और वो आज स्वस्थ है। आज ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ करके अनेकों लाभ प्राप्त कर चुके हैं। तो एक ही बात मैंने आपको बताई है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो और आगे वीडियो पर हम चर्चा करते रहेंगे और बहुत सारे ऐसी लाभ से संबंधित बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से कहने का मतलब ये है कि आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से जुड़ करके लाखों लोग जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जो डॉक्टर भी कह दिए थे कि इसका आप 99% इसका आँख खराब हो गया, ऐसे लोग आज परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के आशीर्वाद से, माँ की कृपा से आज स्वस्थ हैं और पूरी तरीके से उनकी आंखें जो है सही हो गई है। तो कोई भी जो है परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज हर वो कार्य कर सकते हैं जो असंभव लगता है। केवल आपको भक्ति भाव आपके अंदर में जागृत करनी है, समर्पण भाव जागृत करनी है और समर्पण भाव के माध्यम से जाकर के परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से मिलना है। ऐसे एक ऋषि है इस धरा पर जो कि निःशुल्क लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ईश्वर हमेशा लोगों की भलाई के लिए ही कार्य करते हैं। एक
गुरुवर ने कहा कि मेरा हर एक रोम रोम जो है समाज कल्याण के लिए समर्पित है। मैंने अपने आप को समाज कल्याण में समर्पित कर रखा है। मेरी साधना, आराधना, तपस्या सभी कुछ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि मैं समाज के अर्पित कर चुका हूँ, समाज को ही समर्पित करता हूँ कि समाज का कल्याण हो, समाज के लोग सुखी हो, समाज के लोग निरोगी बने, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ें। उसके लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज ने अपना सारा कुछ समर्पित कर रखा है। तो आप भी अगर किसी तरीके से परेशान हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, तो निश्चित रूप से आप परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्तिपुत्र जी महाराज, जो कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम मऊ में उनका आश्रम है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर आप उनसे जाकर के मिले, निःशुल्क मिलते हैं, किसी तरीके का दान दक्षिणा नहीं लेते। आपको ज़रूर आप भी अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा, मार्ग मिलेगा, आपकी तकलीफ़ों का निदान मिलेगा। तो निश्चित रूप से आप भी एक बार सिद्धाश्रम धाम जाएं, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से मिले। सभी को मिलने का क्रम दिया जाता है, बिना पैसे के सभी को निःशुल्क रहता है सारे क्रम। तो आप उनसे मिले, वार्तालाप करें, अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएं, उनसे आशीर्वाद लें, माँ का आशीर्वाद लें और अपने जीवन में आप आगे बढ़ें, नशा मुक्त रहें, मांसाहार मुक्त रहें, साधनात्मक जीवन जीते हुए समाज कल्याण, आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये छोटी सी वीडियो थी जिसमें आपको मैं बताना चाह रहा था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा से बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और अनेकों बहुत सारे ऐसे सबके जीवन में अनुभव है। अगर एक ही वीडियो में सब अनुभव बताने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के लिए कोई कार्य संभव नहीं है। अनेकों लोग लाभ ले रहे हैं, लाभ ले चुके हैं और आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई परिवर्तन आए, तो एक बार जरूर सिद्धाश्रम धाम में पहुँचे और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज से मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अन्य वीडियो पर हम और अलग अन्य चर्चाएं करेंगे। तो तब तक के लिए अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करें और मिलते हैं चलिए एक नए वीडियो के साथ में। तब तक मां गुरु की कृपा आशीर्वाद सभी पर जुड़ी रहे, इसी कामना के साथ में। जय माता की, जय गुरुवर की।